हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। ये इस स्टोरी का स्पेशल पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ आती है जो कि किसी का इंटरव्यू लेने के लिए उसे इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। हेलो एवरीवन, आज इस शहर में जो गेस्ट स्टार आए हुए हैं वे हॉट टॉपिक में वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया में, और जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वो और कोई नहीं, ये है हमारे मिस्टर प्रिंस। जब इन्होंने बताया कि ये एक गे हैं तब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की जुड़ी हर कंट्री शॉक रह गई। ऐसे कई लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में उन लोगों का कुछ काम नहीं है, पर आज मिस्टर प्रिंस ने कई तरह के फ़ोटोशूट और शोज़ में काम करके अपने आप को साबित कर दिया है कि अगर मेहनत करे तो सब कुछ पाया जा सकता है। और यहाँ तक कि इनकी फ़ोटोज़ कई मैगज़ीन के कवर पर छपती है, और यहाँ तक कि इनकी स्टार थ्रिलर सीरीज़ जल्द ही रिलीज़ भी होने वाली है। फिर इंटरव्यू लेने वाला आदमी उससे कहता है, क्या आपको अपने अभी के सक्सेस से ये लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और वे समलैंगिक लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है? तो क्या आपके पास एक अच्छा मौका है अपना कला दिखाने का? और नीचे उसे सब लोग अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं। फिर प्रिंस कहता है, हाँ क्यों नहीं, और इसे हर कोई एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये मैं जो हूँ। बिकॉज आई एम अ बेस्ट, आई एम अ ब्यूटी। फिर इंटरव्यूअर हंसते हुए कहता है, ओह ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली बात कही है आपने मिस्टर प्रिंस। फिर इंटरव्यूअर कहता है, क्या आपने कभी सोचा है अगर आपने गे आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत नहीं की होती तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा मकाम पाते? फिर प्रिंस कहता है, वैसे नॉट एट ऑल, मैं अपने इस रूप से बहुत ही खुश हूँ और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा घमंड है। फिर इंटरव्यूअर प्रिंस से कहता है, मुझे ये लगता है कि आपको इस मुकाम को पाने के लिए काफ़ी कुछ सहना पड़ा होगा, और अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं? फिर प्रिंस कहता है, बस मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर इंसल्टिंग मी, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से ही यहाँ पर हूँ। फिर इंटरव्यू कहता है, आपका जवाब तो बिल्कुल ही दिल को छू देने वाला है। अलग अलग तरीके से इंसल्ट होने की वजह से आपने अपने आप को और भी मजबूत बना दिया है। वाह, सच में बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तब प्रिंस कहता है, नॉनसेंस, और इंटरव्यूअर को ये बात समझ में नहीं आती। फिर वो कहता है, मेरे अंदर अभी भी उन लोगों के लिए गुस्सा है, बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उन लोगों के चेहरे पे उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। प्रिंस की बात सुन के इंटरव्यूअर कहता है, क्या वाकई? फिर प्रिंस अपने बारे में बताते हुए हमें कहता है, पास्ट में मुझे काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा सुंदर और परिपूर्ण दिखने के लिए। अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया होता तो मैं आज जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं होता। और फिर ये कहता है, मेरे पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और प्रिंस का पिता दिखाया जाता है जो कि उसको डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना नहीं सिखाया है। अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम अपना शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। क्योंकि मुझे मेरे परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने प्यार की तलाश की और अपनी सारी कमियों को भरने की कोशिश की, और मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने का तरीका खोजा। मैंने रिस्क लिए और काफ़ी दर्द को सहा इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। तब हमें दो लोग दिखते हैं, उसमें से एक प्रिंस होता है और दूसरा उसको कहता है, तुम सीरियस ही रोल क्यों करना चाहते हो, और तुम रोल को लेकर इतने पीके क्यों हो? तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम फ़नी रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, और तुम बिल्कुल भी किसी फिल्म को नहीं चला सकते। कोई भी तुम जैसे बानो आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे हर कोई कई तरीके से जज करता था और मेरी एबिलिटी को सब जने कम ही आंकते थे, पर मैंने उन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन मेरे पास फेम और पैसे दोनों ही होंगे। जो लोग अपना रंग बदलते हैं वो एक सेकंड सिटीजन जैसे होते हैं, उन्हें कुछ ही फेम मिलता है, पर मैं जहाँ जाता हूँ मुझे हर जगह में स्पॉटलाइट में रहता हूँ और मुझे काफ़ी फेम मिलता है, और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ अपनी इस ज़िंदगी से। और अब हमें प्रिंस एक बार में दिखता है जो कि अपनी मैनेजर के साथ वहाँ आया होता है। फिर वह कहता है, और अब मैं अपना समय मौज मस्ती और अपनी खुशियों को पाने में लगाता हूँ। जितना मैं चाहता हूँ उतना मैं एंजॉय करता हूँ।
और अब मैं किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता और अपना समय एंजॉय करता हूँ। बेबी, आई एम कन्फ्यूज्ड। अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जितना चाहूँ उतना प्यार खरीद सकता हूँ, और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे पता है मेरे आने वाले भविष्य में काफ़ी खुश रह सकता हूँ। फिर हमें एक कमरा दिखाया जाता है और कोई अपना हाथ उठा के देख के कहता है, मैं कहाँ हूँ? और वो कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है। और जब मैं रात को सोया था तो मुझे आखिरी यही बात याद है कि मैं एक बार में था। आखिर उस वक्त क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। और वह बाहर जाते हुए कहता है, मेरा शरीर कितना भारी लग रहा है। ये कौन सी जगह है? आखिर में कौन से होटल में इस बार मरने के लिए चला आया? तब वे देखता है कि उसके सामने 2 लोग बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं, छोटे मालिक, आप सही हो गए। तो आदमी उन नौकरों को कहता है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? फिर वे अपने मन में कहता है, ओह क्या बकवास है। इन लोगों के बोलने के तरीका और कपड़े पहनने के तरीक़ों से ऐसा लग रहा है जैसे ये पुराने ज़माने के नौकर हो। और फिर वे उनसे कहता है, मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? और मेरा पर्स मुझे नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? प्लीज़ मुझे ला दो, मुझे अपने मैनेजर को फ़ोन करना है। ये बात उस नौकर को समझ नहीं आती और वो कहता है, फ़ोन? ये क्या चीज़ है? और वो कहता है, इसका मतलब क्या होता है मालिक? बैग और फ़ोन। इस बार मेरा बैग नहीं मिल रहा। फिर वे किसी को आवाज़ लगाता है, मार्क सर। और इन नौकरों को क्या कहता है, बेवकूफ़ नौकर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम लोग बोल क्या रहे हो, और इस बात को कौन सही करेगा? तुम्हारा मालिक कहाँ है? तुम्हारा मालिक? फिर वो लड़का कहता है, ओह कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें पुराने ज़माने के ड्रामा बहुत पसंद है, पर अभी मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा सामान खो गया है। कहाँ है तुम्हारा बॉस? तुम्हारे बॉस को बुलाओ, जल्दी, अभी बुलाओ। तब कोई इसकी बात सुन के कहता है, बॉस? बॉस मतलब बड़े मालिक? ठीक है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अभी बड़े मालिक को लेके आता हूँ। और वो नौकर किसी को बुलाने के लिए चला जाता है दौड़ते हुए। फिर वह लड़का सोचता है, आखिर मैं यहाँ पे कैसे आया? क्या ये यूट्यूब का प्रैंक कंटेंट है या फिर किसी और चीज़ की सेटिंग है? आखिर देखना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। आखिर ये लोग मुझे देख के चौंकने वाले एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एकदम से ऐसे टाइम में आ गया? छोड़ो भी, चलो आगे देखते हैं। और पीछे से नौकर कहता है, मालिक रुकिए, पहले मुझे आपको साफ़ करने का मौका दीजिए मालिक, आज मिस पांडो आपसे मिलने के लिए आएंगी। आखिर कम से कम आप अपना चेहरा तो धो लीजिए। मालिक, आप मेरी बात सुन तो रहे ना? और वह लड़का अपने ही ख्यालों में, मुझे लगता है शायद इधर आसपास कहीं पे हिडन कैमरा लगा हुआ होगा। और वह चलते हुए कहता है, तुम लोगों ने ये सब सेटिंग तब की होगी जब मैं सो रहा था, है ना? फिर कहता है, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चलो बाहर निकलो। और नौकर पीछे से, मालिक कम से कम कपड़े तो पहन लीजिए मालिक। तब वह अपने आप को किसी चीज़ में देखता है और वह चौंक जाता है और कहता है, हाँ? और फिर चौंक के कहता है, इस लेवल में ऐसा काम करना एकदम इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और इसकी इस एक्सप्रेशन के साथ ये स्टोरी होती है समाप्त। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।